प्रेज द लॉर्ड प्रियो, फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जैसे कि आपने जो पिछला 3 वीडियोस आपने देखा कि नई शिक्षाओं से हम आपको सावधान कर रहे हैं और बहुत सारी बातें आपने उन वीडियो को देखकर अनुमान लगाया होगा, आपने जाना होगा। और इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को सतर्क करना चाहता हूं, आप लोग को मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूं, कुछ बातों के नोटिस में मैं आपको लेकर आना चाहता हूं ताकि आप उन बातों को जाने, सीखें और सारी गलत बातों से आप दूर रहें। प्रियो, अब जो लोग ये कहेंगे कि इसके बारे में वचन बताओ, उसके बारे में वचन बताओ, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप पढ़िएगा पहला पत्रस, दूसरा पत्रस, पहला, दूसरा, तीसरा यूहन्ना और यहूदा की किताब जो कि सेकंड लास्ट बुक है, आखिरी का जो सेकंड लास्ट बुक है, उस किताब को जब आप पढ़िएगा उसी के संदर्भ में, उसी को ध्यान में रखते हुए, उन किताबों को ध्यान में रखते हुए मैं इन चारों जो वीडियो को आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। प्रियो, अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि झूठी शिक्षाओं को आप कैसे परख सकते हैं। अब वो झूठी शिक्षा जो चलते आ रही है, चाहे वो सेवेंथ डे हो, चाहे वो जोहवा विटनेस हो जिसको हम कल्ट भी कहते हैं, चाहे वो ओनली जीसस हो, चाहे वो यरूशलेम माता वाले लोग हो, या लेटर डे सेंट्स हो, या फिर मॉर्मोनिज्म जो लोग सिखाते हैं, मॉर्मन्स जिसको कहते हैं वो है, या तो अभी इस लॉकडाउन में जो नई शिक्षा शुरू हुई है, चाहे वो बैठक हो। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इनमें एक चीज बहुत ही सेम है, सामान्य है। एक जो चीज इन सभी चीजों में मिलती है वो यह है कि इनके ग्रुप के एक व्यक्ति जो है महत्वपूर्ण होते हैं और बाकी सब जो है इनके फॉलोवर्स होते हैं, और यह व्यक्ति जो भी कुछ कहता है वो इनको सच मानते हैं और बाकी किसी भी व्यक्ति को यह नहीं सुनते, या फिर जो भी व्यक्ति कुछ कहता है वो अपने गुरु के अलावा वो किसी का नहीं सुनते हैं, वो किसी के साथ नहीं मिलते हैं, वो किसी के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करते हैं, वो किसी से सीखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इनका जो गुरु सिखाता है वही वे सच मानते हैं और बाकी सब लोग को ये गलत ठहराते हैं। ये केवल अपने ही, ठीक है, पहली बात तो कि ये केवल इनके टीम का जो मुख्य व्यक्ति है जिसने शुरुआत किया है वो उसी को मानते हैं। अब मैं बार बार आपको विलियम ब्रैनम्स के नाम से इसलिए सतर्क करता हूं, मैं बताता हूं आपको। पहले वो व्यक्ति बहुत अद्भुत थे और परमेश्वर ने बहुत अद्भुत तौर पर उनका इस्तेमाल किया, परंतु कुछ लोगों के संगति में नहीं आने की वजह से, यानी जब उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू की तो उनके साथ में कुछ अद्भुत लोग थे और वे एज ए टीम वर्क करते थे। वो जाते थे और कोई व्यक्ति उनके टीम का प्रचार करता था, कोई व्यक्ति प्रार्थना लेता था, और विलियम ब्रैनम क्या करते थे मालूम है क्या? ये प्रार्थना करते थे जो लोग बीमार हैं, और परमेश्वर बहुत ही अद्भुत तौर पर इनको चलाया करता था, बहुत ही अद्भुत तौर पर इनका मार्गदर्शन करता था, बहुत ही अद्भुत तौर पर इनकी सेवा थी। परंतु कुछ समय के बाद बहुत सारे लोगों ने आकर विलियम ब्रैनम से कहा कि विलियम ब्रैनम, आप जो है एक सामान्य भविष्यवक्ता नहीं है, परंतु साक्षात आप एलिया है, जो आने वाले, प्रकाशित वाक्य की किताब में जो आने वाले 2 गवाह है उनमें से एक गवाह आप हो। और फिर यह व्यक्ति घमंड से भर गया और यह व्यक्ति खुद को एलिया कहने लगा और यह व्यक्ति खुद को सबसे बड़ा भविष्यवक्ता मानने लगा। हालांकि वो बहुत अच्छे तौर पर भविष्यवाणी करते थे, फ्यूचर की बातों को बताते थे, लेकिन जब ये बातें, ये धारणाएं उनके मन में आ गई
कि मैं ही सबसे बढ़कर। उन्होंने सबसे पहली बात क्या की मालूम है क्या? उन्होंने सब लोगों को एक साइड में हटा दिया, यानी जो उनके टीम में मेंबर थे, और ये खुद उन्होंने कहा अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं प्रचार करूंगा, मैं स्वयं प्रार्थना करूंगा और मैं स्वयं बीमार लोगों के लिए भी प्रार्थना करूंगा ताकि वो चंगे हो जाए। बहुत सारे लोगों ने इनको सावधान किया, कहा कि आप ऐसे मत कीजिएगा क्योंकि आप इस प्रकार से नहीं बुलाए गए हैं। लेकिन इसने कहा मुझे मालूम है कि मैं उस प्रकार से नहीं बुलाया गया हूं, लेकिन मैं सिखाऊंगा। और फिर वहां से ओनली जीसस की मिनिस्ट्री आई और वहां से बहुत सारी गलत शिक्षाएं जो है वो बाहर आने लगी। आज भी ऐसे ही कुछ हो रहा है। पिछले कुछ समय से, कुछ एक आध 1.5 साल से 2 साल से कुछ लोग इसी प्रकार कर रहे हैं। हमने जब उनको सतर्क किया कि आप ऐसे ना करें, तो उन्होंने कहा हमें किसी की भी जरूरत नहीं है, हम अब वो चीज करेंगे जो चीज हमारा मन हमें करने के लिए कहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं उसका नतीजा क्या हुआ मालूम है कि आज बहुत सारे लोग जो है झूठी शिक्षाओं में फंस चुके हैं और वे केवल अपने गुरु का मानते हैं और बाकी सब लोगों को वे लोग गलत कहते हैं। उनकी परिभाषाएं अलग होती है, वे गाली गलौज करते हैं, उनका पर्सनल जिंदगी परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, परंतु वे अपने एक ग्रुप को बनाने के लिए बाकी सब लोगों को यह बदनाम करते हैं। और ये कल्ट का जो है या झूठी शिक्षा का जो है एक सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर आप पहला, दूसरा, तीसरा यूहन्ना और यहूदा की किताब अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा गया है, खास करके यहूदा की किताब जब आप पढ़ोगे तो यूहन्ना गयुस को वो किताब लिखता है। और जब आप उन चीजों के बारे में स्टडी करोगे आपको मालूम पड़ेगा कि वहां पर ऐसे भी कुछ लोग थे जो यूहन्ना की शिक्षाओं को, टीचिंग्स को स्वीकारते नहीं थे, क्योंकि वो अपनी शिक्षा को ला रहे थे वहां पर और वे अपने आप को बड़ा बना रहे थे। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को बड़ा बनाते हैं और बाकी सब लोगों को वो छोटा बनाते कि देखो इनको बुद्धि नहीं है, ये मूर्ख है, ये फूलिश लोग हैं और ये पापी लोग हैं, वगैरह वगैरह इस प्रकार की धारणाओं को लाते हैं। प्रियो, झूठी शिक्षा वाले लोग या कल्ट वाले लोग ऐसे होते हैं कि वो लोगों के साथ शामिल नहीं होते, वे सभाओं में शामिल नहीं होते, वे भाईचारे का प्रेम नहीं बताते, परंतु वे अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और वो केवल उसी ग्रुप के साथ ही शामिल होते हैं, बाकी किसी के साथ वे शामिल नहीं होते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रुप हमारे मसीह में भी है, जैसे कि बहुत सारे पेंटिकोस्ट लोग हैं, बहुत सारे कैरिस्मेटिक लोग हैं और बहुत सारे फेथ मूवमेंट प्रीचर्स हैं जो अपने अपने ग्रुप में काम करते हैं। लेकिन जब बात आती है कि एक साथ आकर परमेश्वर के राज्य को लाने के लिए, तो ये एक साथ भी आते हैं। लेकिन जो कल्ट वाले लोग हैं वो एक साथ शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि उनके नजर में उनका जो मुख्य गुरु है, उनका जो मुख्य लीडर है, वो उनका ही सुनते, बाकी किसी का नहीं सुनते। उनके लीडर ने अगर कहा सेब को लेकर यानी एप्पल को लेकर कि ये आम है, तो उनके जो फॉलोअर्स है वो कहते नहीं ये आम ही है, ये सेब है ही नहीं, आपने इसका जो नाम है ये गलत ठहराया है, देखो यहां पर ऐसा लिखा है, देखो वहां पर वैसा हो गया, और फिर वो तोड़ जोड़ कर जो सेब है उसको वो आम बना ही डालते हैं। और उनके जो ग्रुप वाले हैं वो सारे लोग उसको आम ही कहते हैं, सेब नहीं कहते हैं। प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं ना कि ऐसी शिक्षाओं से आपको सावधान होना है जो शिक्षा भाइयों के बारे में भड़काव वाले प्रचार को करते हैं और विभाजन लेकर आते हैं, फूट लेकर आते हैं। याद रखिएगा प्रियो, जब परमेश्वर की ओर से कोई सच्ची शिक्षा आती है तो वो आपस में भाइयों में प्रेम उत्पन्न करता है, कलीसियाओं में एकता लेकर आता है और कलीसिया में बढ़ोतरी लेकर आता है। लेकिन जब कल्ट वाली शिक्षा आती है, झूठी शिक्षा आती है, तो सबसे पहले भाइयों में तक्र होता है, भाइयों में झगड़े होते हैं, भाइयों में फूट पड़ती है, कलीसियाओं में फूट पड़ते हैं, प्रेम नहीं रहता है और हर जगह बस इसी प्रकार की स्थिति और परिस्थिति दिखाई देती है, जो परिस्थिति आशाहीन है, जो परिस्थिति ऐसी होती है कि हम सही है बाकी सब लोग गलत है। और अगर आप ऐसी शिक्षाओं में भटक गए हो तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप सावधान हो जाइए। मालूम है क्यों? क्योंकि हम में एक चीज होना चाहिए और वो है भाईचारे का प्रेम। यीशु कहते हैं कि कैसे लोगों को पता चलेगा कि हम यीशु के चेले हैं? एक चीज के द्वारा,
और वो है कि जब हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे। अब आप कहोगे पास्टर मनोज, आप हमें बताइए, आप ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं, आप में प्रेम कहाँ गया? मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, मैं ऐसे लोगों के बारे में न्याय नहीं कर रहा हूं, परंतु जो लोग बंधन में फंस चुके हैं उनको मैं सतर्क कर रहा हूं। और झूठी शिक्षाओं के बारे में बाइबल में ढेर सारी बातें की गई है, ठीक है। अब वे लोग बस अपने नाम को निर्माण करने के लिए चीजों को करते हैं। अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे देखो झूठी शिक्षा वो है जो यीशु को नहीं मानते हैं। प्रियो, ये स्लो प्रोसेस है, वो तुरंत आकर ऐसा नहीं है कि वो यीशु को नहीं मानेंगे, लेकिन धीरे धीरे कर कर वो एक ऐसे छोर तक पहुंच जाएंगे, एक ऐसे पॉइंट तक पहुंच जाएंगे जहां पर कुछ समय के बाद वो यीशु की शिक्षाओं को डिनाई करने लगेंगे। अब वे अन्य भाषा का विरोध कर रहे हैं, अब वे सुपरनैचुरल चीजों का विरोध कर रहे हैं, अलौकिक बातों का विरोध कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल का हर एक पन्ना अलौकिक बातों से भरा हुआ है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य के किताब तक हर एक जो पेज है, पेजेस है या पन्ना है, वो अलौकिक बातों से भरा हुआ है, ठीक है। और जो परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में ग्रहण कर लेता है वो अलौकिक तौर पर जीवन बिताता है। परमेश्वर का वचन जो है वो सामर्थ है, अपने आप में एक इतना बड़ा सामर्थ है कि वो मुर्दे को जिंदा रखने की ताकत रखता है और श्राप को खत्म करने की शक्ति रखता है। वचन में इतनी अपने आप में एक ताकत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग जो इन झूठी शिक्षाओं का शिकार हो गए हैं वे लोग क्या करेंगे मालूम है क्या? वे लोग ऐसी चीजों का और ऐसे बातों का वे लोग विरोध करेंगे धीरे धीरे कर। पहले वो आपको बताएंगे देखो आप गलत शिक्षाओं में हो, फिर वो आपको बताएंगे आप गलत कलीसिया में हो, फिर आपको बताएंगे आप गलत तौर पर बाइबल पढ़ते हो, फिर आपको बताएंगे आपके अंदर गलत धारणाएं बैठी हुई है, फिर वो आपको बताएंगे आप पहले जो चर्च अटेंड करते तो वहां पर केवल पाप ही रहता है, फिर वो आपको बताएंगे कि आपको देखो लूटा गया है दशमांश देने के जरिए, कलीसिया में बार बार दशमांश मांगा जाता है उसके द्वारा। फिर वो आपको बताएंगे कि देखो हमने एक नया चर्च शुरू किया है, फिर आपको बताएंगे कि देखो हम आपके लिए क्या क्या चीज करेंगे, हम आपके बेटे बेटियों का शादी लगवा कर देंगे, बपतिस्मा देंगे, फिर बरियल हम करेंगे यानी गाड़ने की विधि भी हम करेंगे, हम नामकरण भी करेंगे और भी चीजें बहुत सारी ये लोग आपको बताएंगे और आपको लुभाने की कोशिश करेंगे। प्रियो, अगर आप कलीसिया से जुड़े नहीं हैं तो आप मसीह के दिया से जुड़े नहीं हैं, क्योंकि कलीसिया मसीह की दिया है। और कलीसिया कौन है? जब हम एक साथ इकट्ठे होते हैं। आप कहोगे पास्टर क्या इंडिविजुअली अगर हम हैं तो क्या परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता है? मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु आपसे प्यार करता है, इसीलिए उन्होंने आपको एक झुंड दिया है। सोचिए प्रियो, अगर यीशु मसीह अकेले ही सेवा करते तो क्या वो सेवा नहीं कर सकते थे? ऑब्वियसली वो सेवा कर सकते थे और बेस्ट चीज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया मालूम है क्या? उन्होंने 12 चेलों को चुना, उन्होंने 70 चेलों को चुना, उन्होंने 120 चेलों को चुना और भी तादाद जो है आगे बढ़ती चले गई। उन्होंने लोगों को चुना ताकि वो उनके साथ में सेवा कर पाए। और जब यीशु ने लोगों को चुना और जब लोगों ने सेवा करना चालू किया तो रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया। तो अपने आप को आप अकेले मत रखें। अब हमारी कलीसिया से यानी मेरे चर्च से जो भी लोग जुड़े हुए हैं और जो लोग किसी वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं और जो लोग कुछ कारण से कुछ समय से यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने इतने समय की सेवकाई में मुझे लगता है कि मैं 2014 से 2014 से इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री में हूँ। उसके पहले हम चर्च एक कोलैबोरेशन हमारा था, हम एक साथ मिलकर चर्च लेते थे, लेकिन एक अच्छे तौर पर, ठीक है, झगड़े के तौर पर नहीं। और क्या कहते हैं ना, मेरे पास्टर कुछ सिखाने नहीं आता है और मुझे बहुत चीज़ आता है और मैं इसलिए अलग होना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पर मेरे पास्टर ने कहा कि अभी आपको चर्च लेना है और उसके बाद जो है हमने चर्च की शुरुआत की और 2014 से लेकर अब तक हम कलीसिया चला रहे हैं और उसमें से बहुत सारे लोग आए भी हैं और बहुत सारे लोग गए भी हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने किसी को भी अपने चर्च से निकल जाने के लिए नहीं कहा कि आप मेरे चर्च में नहीं चाहिए, आप चर्च छोड़कर चले जाए, हम आपको चर्च से रिलीज करते हैं। ऐसा मैंने किसी के साथ भी नहीं किया, क्योंकि ये प्रभु का घर है।
और मैंने बहुत सारे लोग जो कुछ गैर समझ के कारण या मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण जो लोग नहीं आते हैं, मैंने उनको काफ़ी बार बुलाने का मैंने कोशिश भी किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको यह साबित नहीं करना चाहता कि मैं सही हूं बाकी सब गलत है। हम सब इंसान हैं प्रियो, हम हर एक लोगों से मिस्टेक होता है, गलत फहमी होती है, और उसी की वजह से शत्रु इन चीज़ों का फायदा उठाता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से कहना चाहता हूं कि मैं आप हर एक लोगों से बहुत बहुत प्रेम करता हूं। मेरा जो घर है, प्रभु का जो घर है, जो घर का रखवाली करने के लिए परमेश्वर ने मुझे जिम्मेदारी दिया है, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपका स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम से दोबारा अपने घर में। मेरे जो बच्चे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि बहुतायत बार हमें लगता है कि पिताजी को कुछ भी नहीं आता है और इन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चे, मैं आपसे प्यार करता हूं और मैं आपके जीवन में अच्छी बातों को देखना चाहता हूं। गलत फहमी में ये ना रहे कि मैं आपके जीवन में दुर्घटनाओं को देखना चाहता हूं, और आप जिस दुर्घटनाओं से गुजर रहे हो या गुजरे हो, मुझे उन बातों का खेद है, मुझे उन बातों का खेद है। पूरे दुनिया भर में जो हमारे मसीह के भाई बहन बच्चे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आप जिस भी चर्च से जुड़े हुए हैं, कुछ कारण से अगर आपको लगता है कि आपका अगुवा सही नहीं है, आपका पास्टर सही नहीं है, आप कम से कम उनके साथ जाकर बातें करें और अपने अनुसार उनको मत देखें। बहुत सारी बार जो गलत फहमी में लोग फंस जाते हैं और उसी के वजह से ये जो गलत शिक्षा वाले लोग हैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। वो आपको बताते हैं, देखो आपका पास्टर कितना गलत है, लेकिन आपका जो पास्टर है वो गलत नहीं है। लेकिन ये जो लोग हैं झूठी शिक्षा वाले, ये आपको एक प्रकार का लोभ दे देते हैं, लालच दे देते हैं, और वो आपको बताते हैं कि आपकी जो कलीसिया थी वो सही नहीं है। और लोगों को लगता है सच में यार मेरा पास्टर भी ऐसे था, मेरे पास्टर की फैमिली भी ऐसे थी, या मेरे लीडर्स भी ऐसे थे, लेकिन ये जो चर्च मिला है हमें ये बेस्ट है। मैं आपको कहना चाहता हूँ ये आपकी गलत फहमी है। कुछ समय के बाद आप इस गलत फहमी से बाहर निकलोगे। आज के दिन हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसी गलत धारणाओं से बाहर निकल रहे हैं। प्रभु कलीसियाओं में काम कर रहा है, लोग वापस अपने कलीसियाओं में जा रहे हैं, वापस अपने पास्टर को प्रार्थना करने के लिए कह रहे हैं, वे पश्चाताप कर रहे हैं। ऐसी बातें हो रही है, ऐसी बातें हो रही है, अच्छी अच्छी गवाहियाँ हम सुन रहे हैं। कुछ कारण की वजह से हम गवाही आपके सामने नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि क्या हम वो लोग नहीं हैं कि गवाहियों में हम किसी की बेइज्जती करें। अब कुछ प्रोग्राम चलते हैं, गवाहियों का सेशंस चलता है, जहां पर खुलेआम एक व्यक्ति जो शैतान का शिकार हो गया है, जब वो गवाहियों को लेता है और गवाहियों में यह कहा जाता है कि आज तो हमने अपने पासबान को सुना दिया, डंके की चोट पर सुना दिया, और फिर ये व्यक्ति कहता है अरे यार ये जो भाषा जो है ना ये हमारे ही कल्ट का भाषा है। कौन सी भाषा? अगर कोई व्यक्ति अपने पासबान से उल्टा बात करता है, अपने लीडरों से उल्टा बात करता है, तो हम उन्हें समझाना चाहिए कि भाई आप ऐसे मत करें, आप गलत हो। लेकिन यह व्यक्ति क्या करता है, जो कल्ट में फंस चुका है, शैतान के आत्मा से ग्रसित हो गया है, यह व्यक्ति क्या करता है मालूम है? ये व्यक्ति को मजा आता है, क्योंकि ये लोग अपने अपने कलीसिया को छोड़कर इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। प्रियो, आप गलत फहमी में हो अगर आपको लगता है कि यही सही व्यक्ति है। क्यों मालूम है? क्योंकि यह व्यक्ति अपना घर बांध रहा है। आप लोग को नहीं, आप नहीं समझ पा रहे कि हम क्लोज रहते हैं, हम मुंबई से ही हैं, इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने काफ़ी समय साथ में बिताया है, इसलिए मैं आपको सतर्क करना चाहता हूँ। ऐसे ऑनलाइन जो सच्ची शिक्षा आपको बताई जा रही है, ये सच्ची शिक्षा नहीं है, ये झूठी शिक्षा है, और ये सही शिक्षा नहीं है, ये नई शिक्षा है। और उसी की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे सारी गलत बातों में डूबते चले जा रहे हैं। अपने आप को संवारिए। आप पहला पत्रस, दूसरा पत्रस, पहला, दूसरा, तीसरा यूहन्ना और यहूदा की किताब पढ़ना, उस किताब में क्या लिखा हुआ है वो जानना, कि कैसे झूठे शिक्षा इन दिनों में प्रभाव लेकर आ रही है लोगों पर, और उसके बाद आप निर्णय लेना। प्रियो, आपका जो लोकल चर्च है उससे जुड़े रहें, अपने लोकल चर्च से आप जुड़े रहे, अपने पासबान से जुड़े रहे, और
जो लोग कलीसिया में नहीं आ रहे हैं उनके लिए मध्यस्थी करें, उनके लिए प्रार्थना करें। प्रियो, जिस बात के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है उन बातों को अपने जीवन में लागू करें। आशा करता हूं कि प्रभु आपके मनों को, आपके विचारों को बदले और आप सच्ची बातों को अपने जीवन में अनुभव करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचाई पर उठाते हैं। हमारे जितने भी प्यारे भाई और बहन हैं प्रभु जो इस समय हमें सुन रहे हैं, प्रभु उन पर अनुग्रह करें, उन पर कृपा करें, उन पर दया करें। प्रभु आपकी भलाई वो देखने पाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, हर एक झूठी शिक्षाओं का हम खंडन करते हैं प्रभु जी, और प्रभु ये सच्ची बातों को जानने पाए परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रभु आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं। सारी चीज़ें, सारी बातें आपके हाथों में समर्पित करते हैं। महान महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करें।